काली हवेली का कॉल। कहते हैं कुछ फोन कॉल्स आवाज नहीं होते, वो बुलावे होते हैं। पुरानी हवेली की सीढ़ियां लाल कालीन से ढकी थीं, लेकिन उस लाल रंग में अब ताजगी नहीं थी। वो रंग ऐसा था जैसे खून बहुत पहले सूख चुका हो। उस रात आरव पहली बार उस हवेली में कदम रख रहा था। हाथ में मोबाइल था और कान से लगा हुआ था। फोन पर आवाज आई, तुम देर कर रहे हो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरव की भौहें तन गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के ऊपरी मंजिल पर खड़ा था एक पुलिस अफसर, खाकी वर्दी में, हाथ में वही पुराना वायरलेस फोन। अफसर भी किसी से बात कर रहा था। 2 कॉल, एक ही आवाज। अजीब बात ये थी कि दोनों फोन से एक ही आवाज आ रही थी। आरव, फोन मत काटना। अगर काटा तो जो पीछे खड़ा है वो आगे आ जाएगा। आरव की सांस रुक गई। उसने धीरे धीरे पूछा, तुम कौन हो? फोन पर हल्की हंसी गूंजी। मैं वही हूं जिसे इस हवेली में कभी इंसाफ नहीं मिला। हवेली का सच। 30 साल पहले यही हवेली एक सरकारी गेस्ट हाउस थी। एक रात यहां एक सच्चाई दबाई गई। एक ईमानदार अफसर ने एक बड़े जुर्म का पर्दाफाश करना चाहा, लेकिन उसी रात उसकी लाश सीढ़ियों के नीचे मिली। केस बंद, फाइलें जला दी गईं और हवेली ताले में कैद। वर्दी के पीछे का चेहरा। आरव ने पीछे खड़े अफसर को ध्यान से देखा। उसकी आंखें ज्यादा देर झपक नहीं रही थीं। चेहरा इंसान का, लेकिन साया दीवार पर अलग हिल रहा था। फोन से आवाज आई, वो अफसर नहीं है आरव, वो पहरेदार है मेरी कब्र का। अचानक हवेली की सारी लाइटें बुझ गईं। फोन गिरा। सच उठा। आरव के हाथ से मोबाइल गिर गया और तभी उसने देखा सीढ़ियों पर खून के निशान। ऊपर नहीं, नीचे की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई घसीटा गया हो। वर्दी वाला अफसर धीरे धीरे मुड़ा। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी। तुमने कॉल सुना, अब गवाह बन चुके हो। अंतिम कॉल। आरव भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद। तभी जमीन पर पड़ा मोबाइल फिर से बजा। अननोन नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। डरो मत आरव, आज 30 साल बाद कोई तो मेरी कहानी सुनेगा। सीढ़ियों के नीचे दीवार अपने आप खुली। एक कंकाल वर्दी में, हाथ में टूटा हुआ फोन। और अगली ही पल सुबह हवेली फिर से बंद थी। पुलिस आई, लेकिन अंदर कोई आरव नहीं मिला। सिर्फ एक पुराना सरकारी फोन, जिसकी स्क्रीन पर आखिरी कॉल लिखा था।